नमस्कार मित्रों, इम्फान IAS PCS क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग राष्ट्रपति के बाद इस वीडियो में भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित IAS PCS तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों के संग्रह पर और इनके जो आंसर आपको संपूर्ण व्याख्या मिलता है वो लक्ष्मीकांत जी की किताब से ही आपको मिलता है। तो संपूर्ण व्याख्या भी देखेंगे और जितने प्रश्न आए हैं उनका उत्तर भी देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं। तो पहला है लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य, मतलब राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, तो ये दोनों सही है। तो देखिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केवल लोकसभा और राज्यसभा के ही सदस्य, लेकिन दोनों में अंतर क्या है राष्ट्रपति और इसमें कि लोकसभा में और राष्ट्रपति में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों भाग लेते हैं। तो इसका सही आंसर है 1, 2 दोनों। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसमें राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल नहीं होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो केवल इसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य जो है, चाहे वो निर्वाचित हों चाहे मनोनीत, दोनों भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो ऑप्शन में है अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणी प्रणाली, जनता के द्वारा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो इनका भी चुनाव जो होता है वो राष्ट्रपति की भांति आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणी प्रणाली के द्वारा होता है। तो राष्ट्रपति की भांति उपराष्ट्रपति का चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणी प्रणाली और गुप्त मतदान के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद के लिए, देखिए ये उपराष्ट्रपति पद के लिए निम्न अर्हताओं में कौन सा सही है। तो पहला है वह भारत का नागरिक हो, एकदम सही है। दूसरा, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये भी सही है। तीसरा, वह राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य हो, ये भी सही है। वह किसी लाभ के पद पर ना हो। तो देखिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में केवल यही अंतर है कि वो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य हो राष्ट्रपति, लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य हो। बाकी सभी योग्यताएं समान है। तो 1, 2, 3, 4 उपरोक्त सभी। उपराष्ट्रपति पद के लिए नियम और शर्तें निम्नलिखित होनी चाहिए। वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य है, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। उस उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। आपको याद होगा कि तो राष्ट्रपति के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 जमानत राशि के रूप में जमा करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो ऑप्शन में है राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, संसदीय समिति, लोकसभा के अध्यक्ष। तो उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति के द्वारा दिलवाया जाता है। तो उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति द्वारा या अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलवाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है। तो ऑप्शन में महाभियोग द्वारा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों के कुल बहुमत द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। तो देखिए, महाभियोग द्वारा इनको नहीं हटाया जाता, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा नहीं हटाया जाता, इनको राज्यसभा के सदस्यों के कुल बहुमत द्वारा ही हटाया जाता है, क्योंकि इनको हटाने का कोई विशेष जो उल्लेख है वो संविधान में नहीं है। तो राष्ट्रपति को की पदावधि उसके पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक होता है। हालांकि वह किसी समय राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। तो ये भी क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो राष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा, मतलब कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। इसे लोकसभा की सहमति भी आवश्यक होती है। उपराष्ट्रपति के हटाने का कोई आधार संविधान में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। तो अनुच्छेद 63 जो है भारत के राष्ट्रपति के बारे में वो बंद है, ये सही है। दूसरा है कि अनुच्छेद 64 में कहा गया कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये भी सही है। तीसरा, अनुच्छेद 65 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, ये भी सही है। और चौथा है कि अनुच्छेद 66 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव
जो भी होगा वो अनुच्छेद 66 में दिया गया है। तो ये चारों स्टेटमेंट सही है, अर्थात 1, 2, 3, 4। तो देखिए जो 63 से 70 तक उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद है उसको हम एक बार थरली देख लेते हैं। अनुच्छेद 63 भारत के उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। 65 में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन। 66 में उपराष्ट्रपति का चुनाव। 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन है। 68 में उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय। 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान है। और 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। तो ये पूरा 63 से 70 तक उपराष्ट्रपति के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटान कौन करता है? तो ऑप्शन में है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। तो देखिए यही आंसर सही है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटान जो है वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ही करते हैं। तो उपराष्ट्रपति से संबंधित सभी शंकाओं और विवादों की जांच उच्चतम न्यायालय के द्वारा के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है, जिसका निर्णय अंतिम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है कि वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है और उनको सैलरी भी इसी सभापति के रूप में ही मिलता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उपराष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य लोकसभा के अध्यक्ष की भांति होती है क्योंकि वह राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तीसरा, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। तो ये देखिए तीनों स्टेटमेंट सही है, अर्थात 1, 2, 3। राष्ट्रपति के कार्य देख लेते हैं तो वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। उपराष्ट्रपति का कार्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समान है। दूसरा पॉइंट है कि उपराष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य लोकसभा के अध्यक्ष की भांति ही होता है। तीसरा, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है और वह राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 माह के लिए कार्य करता है, उसके बाद चुनाव कराना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति का वर्तमान में वेतन कितना होता है? तो ऑप्शन में 1.25 लाख रुपए, 1.5 लाख, 1 लाख, 1.75। तो अभी जो वर्तमान में है वो 1.25 लाख रुपए है। तो वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 1.5 लाख रुपए है, उपराष्ट्रपति का 1.25 लाख रुपए है, जबकि राज्यपाल का वेतन 1.10 लाख रुपए है। हालांकि वेतन बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी पारित हो चुका है। तो वेतन बढ़ोतरी के बाद राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए, उपराष्ट्रपति का 4 लाख और राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? देखिए पीछे आया भी था ये क्वेश्चन। तो राष्ट्रपति को, लोकसभा के अध्यक्ष को, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को। तो अपना त्यागपत्र जो है वो राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति से संबंधित कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वेंकट गिरी, गोपाल स्वरूप पाठक। तो पहले थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, तीसरे वेंकट गिरी और चौथे थे गोपाल स्वरूप पाठक। तो ये क्रम से लगा हुआ है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 52 से 62 तक थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से 67 तक थे। वी वेंकट गिरी 67 से 69 तक थे। गोपाल स्वरूप पाठक 69 से 74 तक थे। बीडी जत्ती 74 से 79 तक थे। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह 79 से 84 तक थे। वेंकैया नायडू वर्तमान में है, ये 11 अगस्त 2017 से वर्तमान तक वो उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्नों पर चर्चा किया। इम्फान IAS PCS क्लासेस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।